शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। गेट्रिल शुगर कंट्रोल करने वाली दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर इस्तेमाल करवाई जाती है। ये किस तरह शुगर को कंट्रोल करती है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं और किन मरीजों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हूं फार्मासिस्ट डॉक्टर रऊफ राना। आइए इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जानते हैं। गैट्रिल के अंदर जो साल्ट पाया जाता है इसे ग्लिम्प्राइड कहते हैं। ये लबलबा पैंक्रियाज के बीटा सेल पर असरअंदाज होता है और उसको ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि ये लबलबा को स्क्वीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो सके। इसके साथ-साथ ये जो है जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ की जो मिकदार पैदा हो रही होती है उसको भी कम कर रहा होता है। ये अमूमी तौर पर शुगर के मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और ऐसे मरीज़ जो साथ मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे कि ग्लाइकोफेज हो गया, न्यूडीपार हो गया, ऐसी दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या इसके साथ इंसुलिन भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो, उसे इंसुलिन के साथ भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग डोज़ है वो 1 से 2 एमजी पर डे है। हाँ, मरीज़ की तबीयत को देखते हुए, उसकी शुगर के लेवल को देखते हुए इसकी मिकदार में को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो 8 एमजी है, यानी कि 4 एमजी की टैबलेट सुबह और 4 एमजी की टैबलेट शाम को। आप जानते हैं कि गैट्रिल 1 एमजी, 2 एमजी, 3 एमजी और 4 एमजी में अवेलेबल होती है। इसी 1 एमजी और 2 एमजी और 3 एमजी और 4 एमजी के साथ ही डॉक्टर मरीज़ की जो डोज़ है उसका तयन करता है। कुछ मरीज़ों में 1 एमजी इस्तेमाल होती है, कुछ में 2, और जिस तरह मैंने बताया कि इसकी मैक्सिमम डोज़ 8 एमजी है, तो 4 एमजी सुबह और 4 एमजी शाम को दी जा सकती है। ऐसे मरीज़ जिनमें गुर्दों का अर्ज़ा हो, जिनको गुर्दों की बीमारी हो, उनको 1 एमजी से ज़्यादा इसकी डोज़ नहीं दी जाती। हाँ, अगर कुछ कुछ केसेज़ में अगर उनकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो मैक्सिमम डोज़ 2 एमजी तक दी जाती है और अगर डोज़ को बढ़ाना मकसूद हो तो डॉक्टर की सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के अर्ज़े में मुब्तला हों या ऐसे मरीज़ जिसका जो है एएलटी लेवल बढ़ा हुआ हो, जिन्होंने एलएफटी टेस्ट करवाया हो और उनका एएलटी टेस्ट बढ़ा हुआ हो, तो उनको डॉक्टर को बता देना चाहिए इस दवा के इस्तेमाल से पहले कि हमें जो है लीवर का मसला है और हमारा एएलटी बढ़ा हुआ है। और इस दवा के इस्तेमाल के हर 4 माह बाद अपना जो 3 महीने वाली शुगर है HbA1c वो लाज़मी करवा लेना चाहिए ताकि डॉक्टर को फर्दर इसकी डोज़ के तयन में मदद मिल सके कि आया इसकी डोज़ कम करनी है या इसकी डोज़ ज़्यादा करनी है। इसकी ओवरडोज़ की सूरत में बाज़ औक़ात शुगर का लेवल गिर सकता है। ऐसे वक़्त में अगर किसी मरीज़ का शुगर लेवल गिर गया हो, तो उसे थोड़ी मिकदार में ग्लूकोज़ देकर उसको स्टेबल किया जा सकता है। अगर आप एक वक़्त इस दवा का इस्तेमाल करना भूल गए हों, तो ऐसा मत कीजिएगा कि दूसरी दफ़ा इसकी डबल डोज़ ली जाए। अगर एक दफ़ा भूल गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम अपनी वही रिकमेंडेड डोज़ ही लेनी है। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहल खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।